कार्तिक महात्म्य अध्याय 27वां। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन साइकिल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उन दिनों दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के लिए वैष्णव को भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर 7 दिन भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन के पास एक छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहां पर एक चंडाल आया, जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा और वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो न सकता था। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सिंदूर में शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप अलसी के फूल के समान वाले छाती में वस्तु माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान को दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त व श्रेष्ठ ब्राह्मण की स्तुति और प्रणाम कुछ भी न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता उपस्थित हो गए और गंधर्व और अप्सराएं आकर गीत गाने लगी और नृत्य करने लगी। ब्राह्मणों ने प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ। जो वहां संपूर्ण देव गंधर्व अप्सराएं आदि नृत्य संगीत होने लगे। विष्णु भगवान ने अपना सब ब्राह्मण को सत्कार किया और तीनों भगवान बैठे उनसे बैठने ले गए। श्री भगवान ने ब्राह्मण को विष्णु के शास्त्र जाते हुए जो दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी, वह सफल हो गई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की और उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने उससे आकर उसी को दर्शन दिए। इसलिए भक्ति की सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजा काज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। भूतकाल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो अग्नि कुंड में कूद पड़े। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर वैकुंठ में ले गई। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप से ब्राह्मण को पुण्य